आज का टॉपिक है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, यानी शेप ऑफ अर्थ के ऊपर जो है ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो अर्थ का जो शेप होता है वो एलिप्टिकल शेप होता है, लेकिन कंसीडर करते हैं उसको स्फेरिकल। तो अगर एलिप्टिकल शेप में अर्थ है तो कहाँ किस पॉइंट पे ग्रेविटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पर मिनिमम होगी, इसको चेक करना है। तो फिर वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ जो है एलिप्टिकल शेप में होती है, ये एलिप्टिकल शेप, लेकिन इसको कंसीडर करते हैं स्फेरिकल, लेकिन एक्चुअल में शेप जो है एलिप्टिकल होता है। तो ये एलिप्टिकल शेप हो गई, ये पोल ऑफ अर्थ, और ये इक्वेटर, ये इक्वेटर। फिर ये रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ पोल RP, एंड RE इज रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्वेटर। तो रेडियस के ऊपर इफेक्ट होता है ग्रेविटी, और मास के भी ऊपर इफेक्ट होता है। तो लेट अस कंसीडर, सबसे पहले मैं मान लूँगा कि ये पोल की जो रेडियस है सेंटर से RP है, और इक्वेटर की जो रेडियस है सेंटर से RE है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड RE स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये इतना होता है। तो अब देखेंगे कि पोल पर कितनी होगी और इक्वेटर पर कितनी होगी। तो पोल के लिए अगर निकालेंगे तो GP, इट मीन्स ग्रेविटी एट पोल, एट द सरफेस ऑफ पोल, GP इक्वल टू G ME बाई RP स्क्वायर। सेकेंड, सिमिलरली इसी प्रकार अब देखेंगे कि ये इक्वेटर पर जो है, यहाँ इक्वेटर पर ग्रेविटी कितनी होगी। तो एट इक्वेटर GE इक्वल टू G ME बाई RE स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यानी पोल पर जो ग्रेविटी होगी और इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होगी, दोनों से कंपेयर करेंगे कि कहाँ पर ग्रेविटी जो है मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं। GP बाई GE इक्वल टू GME बाई RP स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर बाय GME। मास ऑफ अर्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो GME एंड GME कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। उसके बाद GP बाई GE इक्वल टू RE स्क्वायर बाई RP स्क्वायर। इस इक्वेशन से ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पोल पर जो है ग्रेविटी GP इज ग्रेटर देन GE, क्योंकि रेडियस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन RE इज ग्रेटर देन RP। मतलब ये कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है सेंटर से वो अधिक है पोल के कंपेयर में, इसलिए ये जो ग्रेविटी होगी, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल पर जो होगी अधिक होगी और इक्वेटर पर कम होगी, क्योंकि रेडियस जो है इक्वेटर की अधिक है और ये पोल की कम है, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो ये मैक्सिमम होगी पोल पे और मिनिमम होगी इक्वेटर पे। तो इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को जो भी डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है।
उसका डाउट क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरा होगा। उसके बाद इसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ के ड्यूरिंग, यानी अगर डेप्थ नीचे, अगर अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होगी, उस केस में भी ग्रेविटी कम होती है। यदि अगर अर्थ सरफेस से आप ऊपर जाते हैं, मतलब ये कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू चेंज इन हाइट, मतलब हाइट के ड्यूरिंग, जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे सम हाइट पे तो वहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी, मतलब अर्थ सरफेस के कंपेयर में, तो अर्थ सरफेस के कंपेयर में ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ऊपर जाओ या नीचे जाओ, किसी भी कंडीशन में ग्रेविटी जो होगी, दोनों केस में ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो उसको अब देखते हैं कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू चेंज इन हाइट के ड्यूरिंग जो है ग्रेविटी कैसे वो डिक्रीज होगी। तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू चेंज इन हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू चेंज इन हाइट from the surface of अर्थ, मतलब ये कि अर्थ सरफेस से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करती है, मतलब ग्राउंड सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी। अब देखते हैं कैसे आते हैं। तो ये कंसीडर कर लिए, लेटस कंसीडर ये अर्थ है, अर्थ सेंटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ RE, मास ऑफ अर्थ ME। लेटस कंसीडर, मान लो कि ये अर्थ सरफेस से h हाइट पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसका मास कंसीडर कर लो कि m है। जैसे अर्थ सरफेस से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पर आपको ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटी निकालने के लिए मान लो कि यहाँ पर ग्रेविटी g डैश है। लेट अस कंसीडर द ग्रेविटी एट पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट h इज g डैश। सो g डैश इजकल टू GME बाय RE प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से सेंटर से जो हाइट लेंगे, टोटल डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट जहाँ पर आपको ग्रेविटी निकालनी है, तो टोटल सेंटर से लेंगे तो RE रेडियस और ये हाइट h है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो RE प्लस h का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर ग्रेविटी एट द सरफेस, या एट द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो G इजकल टू GME बाई RE का स्क्वायर, इसको सेकेंड। ये अर्थ सरफेस के लिए और ये h हाइट पर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको ग्रेविटी निकालनी है h हाइट पे कि ग्रेविटी कितनी होगी। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद g डैश की वैल्यू निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ग्रेविटी जो है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है पॉइंट P पे, यानी h हाइट पे ग्रेविटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज। तो डिवाइड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सॉल्व करते हैं। g डैश बाई g इजकल टू GME बाई RE प्लस h का होल स्क्वायर, फिर ये RE स्क्वायर बाई GME, ये कैंसिल आउट क्योंकि मास कांस्टेंट है, फिर g कांस्टेंट ही है। g डैश बाई g इजकल टू RE स्क्वायर बाई RE प्लस h का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट g डैश इजकल टू g RE स्क्वायर डिवाइडेड, RE कॉमन कर देंगे, RE स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस h बाई RE का होल स्क्वायर, RE स्क्वायर ये कैंसिल आउट, फिर g डैश इजकल टू g डिवाइडेड 1 प्लस h बाई RE का होल स्क्वायर।
ये इक्वेशन g डैश इक्वल टू ये g बाई 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि ये ग्रेविटी जो है g डैश की वैल्यू एट पॉइंट P फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट एच हाइट, ग्रेविटी जो होगी डिक्रीज होगी, कम होगी, क्योंकि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, सो g डैश इज लेस देन g. It means the acceleration due to gravity at h height from the surface of earth is always decrease होगी, कम होगी at point P पे. तो आप इस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं कि ग्रेविटी जो है डिक्रीज हो रही. इस टॉपिक से भी अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से डाउट क्लियर किया जाएगा आपका. और नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद वेरिएशन इन जी ड्यू टू चेंज इन डेप्थ. तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू चेंज इन डेप्थ वो कितना होगा.